नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा समाज की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया गया है। उक्त धरना 15 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है। बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है जहां राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। बता दें, गरीब अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और भूमाफिया उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर प्रकाश में आया है, जिसके लिए गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और भाजपा के नेता सोनू मुस्लिम के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए भूमाफिया बताया है। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा यह लड़ाई 2012-13 से लड़ी जा रही है। इस अनशन में पहुंचे संगठन के संरक्षक नागेंद्र सिंह कलचुरी ने बताया कि हुजूर तहसील स्थित मुन्नू डेयरी की शासकीय नजूल भूमि भूमाफिया सोनू को बेच दी गई है, जिसमें कूट रचना करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की मांग की जा रही है। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर अनशनकारियों का क्या कहना है और उनकी क्या मांगे हैं। जी, क्या मांगे हैं और ये जमीन को कब्जा करने का मामला है। ये कहाँ पर की जमीन है, क्या है? गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा 13 मार्च से ये क्रमिक अनशन चल रहा है। ज़मीन हड़पने का सिलसिला रीवा जिले में बदस्तूर जारी है। ये तहसील हुजूर जिला रीवा स्थित अमहिया मुन्नू डेयरी की शासकीय नजूल भूमि सीट क्रमांक 24, भूखंड क्रमांक 26, खसरा नंबर 3573, रकबा 19,670 वर्ग फीट, प्रकरण क्रमांक 750/A1-6970, कलेक्टर आदेश दिनांक 15/5/85, रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 23 के निवासी हंसराज सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह, इन्होंने पैसे के दम पर कूट रचना करा करके नजूल की भूमि को अपने नाम करा लिया। तत्पश्चात इस भूमि को इन्होंने अपने रीवा निपनिया निवासी मुस्लिम सोनू, जो कहते हैं कि भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनको बिक्री कर दिया। जबकि जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि शासकीय भूमि का नामांतरण भले किसी के नाम पे हो जाए, पर उसको बेचा नहीं जा सकता है। इसके अलावा आज जानकारी मुझे ये हुई है कि ये भूमि वक्फ बोर्ड की है, ना कि नजूल की, और उसके रिकॉर्ड 1-2 दिन में मेरे पास समस्त आ जाएंगे, जो मैं मीडिया के समस्त प्रस्तुत करूंगा। मेरा कलेक्टर महोदय से मांग है कि हंसराज सिंह और मुस्लिम सोनी के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के कारण उनको धारा 420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दंडित किया जाए। इस मामले में इसको देखा जाए तो मुख्य भूमिका किसकी समझ में आ रही है, कौन है? इसमें मुख्य भूमिका जिला प्रशासन, नजूल विभाग। भाई, जब वक्फ बोर्ड की भूमि है ये, तो फिर नजूल विभाग ने बिक्री मैंने इनके नाम नामांतरित कैसे कर दी हंसराज सिंह के। और ये मुस्लिम सोनू, हंसराज सिंह मुस्लिम सोनू कलेक्टर और तत्कालीन क्या कहते हैं नजूल भूमि का तहसीलदार कर्मचारी, ये सब मिले हुए इसमें। बड़ा लंबा घोटाला है ये। और इसमें कलेक्टर को आवेदन दिया जा चुका है, पर कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया इसमें कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे ये लगता है कि इनका सब ढकोसला है कि हम गरीबों की सरकार है, गरीब है, कि हम रक्षा करेंगे, मगर मात्र वोट के लिए गरीबों की बात करते हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये बड़े आदमियों की सरकार है, बड़े आदमियों का संरक्षण करती है। शहर की और कुछ कई जमीनें हैं जहाँ पर आरोप लगा है सोनू मुस्लिम के ऊपर, तो क्या और भी कहीं इन्होंने कब्जा किया हुआ है? कुछ बातें सामने। अब देखिए, अभी तो हमको इसी की जानकारी है, और ये भूमाफिया हैं। ये तो सरकारी ज़मीन थोड़ा सा दिखे, कुछ प्राइवेट लैंड, ताकि उनको सरकारी का लाभ मिल जाए। खैरा बस्ती में ऐसे हुआ है, समीम ने ज़मीन खरीदी संजय त्रिपाठी से, और सरकारी भूमि जितनी थी उसको कब्जा कर लिया उसने। समीम कौन है?
समीम घोघर के निवासी हैं, ये भी भूमाफिया हैं। इस समय भूमाफियाओं का राज चल रहा है। और शिवराज सिंह कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा के, गिरवा करके और उनसे ज़मीन हड़प करके और क्या कहते हैं गरीबों को बसाएंगे। रीवा जिले में का अभी तक किसी को नहीं बसाया इन्होंने। है पूर्वा फाल के पास ये मैंने करीबन 50 एकड़ भूमि शासकीय खाली पड़ी है, जिसमें वहाँ के भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। गरीबों को नहीं दी जा रही भूमि। तो ये बातें सरकार की अलग हैं और ज़मीनी हकीकत दूसरी है इसमें। नागेंद्र सिंह करचुली। धरने में बैठे, कहाँ की जमीन कब्जा किया जा रहा है, कौन है वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं आपकी जमीन को, और किस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं? ये अपन लोग गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अपन लोग मजबूर होके बैठे हैं। ये लड़ाई आज से नहीं 2012-13 से है। 12-13 में हमारे गांव 12,000 की आबादी है। हमारे गांव में जो स्मशान घाट था वो प्राइवेट लैंड में था। माननीय कलेक्टर महोदय से अपन लोगों ने मांग किया तो माननीय कलेक्टर महोदय 1 एकड़ ज़मीन थी, उसको 1/2 में विभक्त कर दिया। 40 डिसमिल ज़मीन शमशान घाट के लिए दे दिया था और लगभग 60 डिसमिल ज़मीन आम निस्तार के लिए दे दिया था। उसमें बटा 193/1 भूमि का नाम 193 मूल था, उसमें बटा 1 और बटा 2 कर दिया गया था। कलेक्टर साहब का आदेश है सर, इसमें कलेक्टर साहब आदेश किए हैं। इसके बावजूद उसमें बटा 3 करके तहसीलदार मिल करके बटा 3 डाल देते हैं और विपिन नितिन का नाम आ जाता है। और इसके बावजूद विपिन नितिन 4-6 साल रहे आते हैं चुपचाप। और इसके बाद विपिन नितिन की एक ज़मीन और थी 197/3 197/3 2021-22 में वो रजिस्ट्री कराते हैं। तो तहसीलदार साहब आदेश करते हैं 197/3 जो फर्जी ज़मीन थी, 193/3 जो फर्जी माने सरकारी ज़मीन को विपिन नितिन ने कराया था, रजिस्ट्री वो कराते हैं 197/3 का। और तहसीलदार मिली भगत से 193/3 का नामांतरण कर देते हैं आँख मूंद कर, और उसमें समीम खान कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह की मिली भगत से हमारा शमशान घाट संपूर्ण कब्जा हो चुका है भूमाफियाओं से। हम 2013 से आवाज़ कर रहे हैं, गुहार मार रहे हैं कलेक्टर साहब को कि जो आपने दिया है शमशान घाट के लिए उसमें बाउंड्री भी कर रखे हैं। यहाँ के जब हम आवेदन देते हैं तो पटवारी, तहसीलदार, RI सब मिलके कह देते हैं कि कोई अवैध कब्जा नहीं है। मैं डंके के चोट में कहता हूँ कि ये उच्च अधिकारी चले जाएं और देख लें कब्जा है या कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से बाड़ी नहीं जला मैं देता ही, बाड़ी जलाने में आपत्ति करते हैं, बाड़ी नहीं जला मैं देता ही। और हमारे देवी मंदिर है, एक देवी मंदिर 66 ज़मीन थी, उस 66 डिसमिस में 8 डिसमिस देवी काली मंदिर के नाम थी। इसके बाद शेष जो ज़मीन 58 डिसमिस बचती थी वो अन्य धार्मिक स्थान के नाम थी। माननीय तहसीलदार RP त्रिपाठी जी का ये जो काला चिट्ठा खोला जा रहा है, इन्होंने पुनः 8 डिसमिस अन्य धार्मिक स्थान दर्ज कर देते हैं और इसके 50 डिसमिस जमीन भूमाफियाओं को दे देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी भूमाफियाओं से अधिक गलती प्रशासनिक कर्मचारी कर रहे हैं। अगर इसी तरह इसकी व्यवस्था रही आएगी तो हमें तो नहीं लगता कि देश से, कहते हैं कि संविधान से देश चलता है, ये संविधान की रक्षा करने वाले ही संविधान का तहस नहस कर रहे हैं। कब्जा कौन कर रहा है, क्या नाम? यही समीम खान और तहसीलदार इसमें पूरी मिली भगत है, पटवारी की पूरी मिली भगत है। क्या नाम है तहसीलदार का? RP त्रिपाठी, नगर के हैं, तहसील हुजूर नगर के हैं RP त्रिपाठी जी। इस समय वो भूमाफियाओं का संपूर्ण साथ दे रहे हैं। ये तो हम वानगी पेश कर रहे हैं सर, केवल आपने एक गांव की। अगर खंगाला जाए उनके पूरे एरिया में तो पता नहीं कितनी ऐसे भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। क्या नाम है? शिवनाथ प्रसाद यादव।